माता पार्वती को सबसे पहले पीरियड्स इसी जगह पर आए थे क्योंकि वो लड़की अपने पीरियड्स पर थी कि वो लेती है तो देवी के श्राइन को बंद कर दिया जाता है। सोचो 8वीं क्लास की एक छोटी सी लड़की पेपर देने जा रही है। ऑफ कोर्स वो नर्वस होगी और होपफुल होगी, लेकिन क्या हो कि उसी दिन उसको उसकी क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। ये बात है कोयम्बटूर तमिलनाडु की। आप लोगों को सुनकर काफी हैरानी होगी, पर उसको इसलिए क्लास से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो लड़की अपने पीरियड्स पर थी। हाँ, पीरियड्स एक बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। When she was on her period, it's a shocking development. We hear that girl was menstruating. Class 8 student was forced to sit outside her classroom and write her exam, all because she was on her period. उस बच्ची को बाहर निकालकर अलग बैठा दिया गया क्योंकि वो पीरियड्स पर थी, जैसे पीरियड्स उसकी इम्प्योरिटी का कारण बन गए हो। वीडियो वायरल हुआ, लोग गुस्से में आए, प्रिंसिपल सस्पेंड हो गई। बट ये चीज एक बड़ा सवाल छोड़ गई कि क्या पीरियड्स सच में इम्प्योर हैं। फिर हमने इस सवाल को लेकर थोड़ी रिसर्च करी और मैं पहुंचा केरला के एक ऐसे मंदिर में जिसकी कहानी बिल्कुल ही अलग थी। एक ऐसी जगह जहां पीरियड्स को इम्प्योर नहीं बल्कि पवित्र माना जाता है, जहां देवी पार्वती के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां देश के हिस्सों में पीरियड्स को बोलना भी अजीब समझा जाता है और इसको टैबू माना जाता है। वहीं केरला के चेंगानूर महादेव मंदिर में माता पार्वती के पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी मंदिर की कहानी के बारे में और इसके रिचुअल्स के बारे में, और बात करेंगे एक अनोखे फेस्टिवल के बारे में जिसको थ्रीपुत अर्राटू के नाम से जाना जाता है। अगर हम मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर केरला का सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। वैसे तो इस मंदिर को 300 एडी में बनाया गया था, बट 18वीं सदी में आग लगी और तंजावुर के कारपेंटर्स ने इस मंदिर को फिर से बनाया। पर इसकी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं टेम्पल हिस्टोरियन एडवोकेट उन्नी कृष्णन नायर। वो बताते हैं कि जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हिमालय में हो रही थी तो सारे देवता वहीं आ गए और भगवान ब्रह्मा को चिंता हुई कि भाई धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर सारे देवता एक जगह पहुंच गए तो उन्होंने अगस्त्य मुनि को साउथ में भेजा ताकि इस धरती का बैलेंस बना रहे। शादी के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ऋषि अगस्त्य से मिलने पंबा नदी के दक्षिणी तट पर आए। बोला जाता है कि माता पार्वती को सबसे पहले पीरियड्स इसी जगह पर आए थे और इसी से जुड़ा है इस मंदिर का अनोखा रिचुअल। हर सुबह मंदिर का मुख्य पुजारी देवी के कपड़े, जिसको उदियत भी बोला जाता है, उसको चेक करता है। अगर उसको कपड़े पर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जिससे इंडिकेट होता है कि माता पार्वती मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो वो कपड़े को तुरंत मंदिर की महिला हेड के पास ले जाता है। और अगर एक बार महिला हेड ये कंफर्म कर दे कि माता पार्वती पीरियड्स पर हैं, तो देवी के श्राइन को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद शुरू होता है 4 दिन का एक बड़ा फेस्टिवल जिसका नाम है थ्रीपुत अर्राटू। और ये वही 4 दिन होते हैं जहाँ पर माता पार्वती के पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल। चौथे दिन माता पार्वती की मूर्ति को लेकर पास की पंबा नदी में ले जाया जाता है, जहाँ पर माता पार्वती स्नान करती हैं। उसके बाद माता पार्वती को एक हाथी पर बैठाकर मंदिर में वापस ले जाया जाता है, जहाँ पर भगवान शिव एक दूसरे हाथी पर बैठकर मंदिर में माता पार्वती का वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव साथ में मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जिसको प्रदक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। और ये फेस्टिवल केरला में हर 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन पर मनाया जाता है। खाली केरला का थ्रीपुट अर्राटू ही नहीं, बल्कि भारत में और भी जगह है जहां पर पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे असम का अम्बुबाछी मेला जहां मां कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा का राजा पर्व जहां धरती मां के पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सोचो, हमारी पुरानी संस्कृति में पीरियड्स को शक्ति, ऊर्जा और क्रिएशन का सिंबल माना गया है। तो फिर आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि लोग पीरियड्स का नाम लेने में ही हिचकिचाते हैं। बात है यूपी के झांसी की, जहां पर एक फीमेल जिसका नाम था प्रियंशा सोनी, उनको नवरात्रि में पूजा करने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो पीरियड्स पर थी और उनको इस बात से इतना ट्रॉमा पहुंचता है कि वो
कर लेती है। एक तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम लड़कियों को इम्प्योर बोल देते हैं जब वो अपने पीरियड्स पर होती है और उनको पूजा करने से भी रोक दिया जाता है। बल्कि मेंस्ट्रुएशन तो बिल्कुल एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जानते हैं कि साइंस पीरियड्स के बारे में क्या बोलता है। साइंस बोलता है कि ये एक नेचुरल क्लिंजर होता है। अगर एक फीमेल को रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो एक हेल्दी साइन को इंडिकेट करता है, और अगर ये साइकिल ही इरेगुलर हो जाए तो ये एक वार्निंग होती है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत चल रही है। ये तो नेचर का अपना खुद का एक रीसेट बटन है। हमने इस वीडियो में चेंगानूर महादेव मंदिर में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि ये हमें मौका देता है अपनी सोच को दोबारा देखने का, अपनी सोच को चैलेंज करने का और अपने सोसाइटी के फ्लोज को हील करने का। इस मंदिर के लोकल्स बोलते हैं कि पीरियड्स कोई श्राप नहीं है, पीरियड्स कोई इम्प्योर चीज नहीं है, पीरियड्स लाइफ का एक साइन है, क्रिएशन का एक सिंबल है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप पीरियड्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपके घर में इस टॉपिक को कैसे ट्रीट किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय। ये सुन के सभी ने लिया तत्पर घेरो, सोचा पल में ही कर देंगे ढेर। ये देख दृश्य प्रतीत होता खड़ा जंगल में बेखौफ वो शेर, वो एक एक करके आने लगे, तेरी शक्ति का प्रमाण लगे। बोल लंकापति रावण की जय पर अंगद का ना बाल हिले। हाँ राम नाम की शक्ति का वहाँ ऐसा था प्रभाव पड़ा, जो इंद्र को जीत के बैठा था ना उस तनिक भी पाँव हिला।